इस वीडियो लेक्चर में हम लोग साल्ट का डिस्कस करेंगे। मोर अबाउट साल्ट साल्ट एंड देयर डेरिवेटिव्स। ठीक है, जैसे यहाँ पे पोटेशियम सल्फेट एक साल्ट है, फार्मूला है K2SO4। ये पोटेशियम सल्फेट साल्ट है, फार्मूला K2SO4 है। हमें यहाँ से आइडेंटिफाई करना है कि ये जो K2SO4 साल्ट का फॉर्मेशन हुआ है, ये इसका कौन सा एसिड है और किस बेस से K2SO4 फॉर्म हुआ है। तो यहाँ पे देखेंगे, इसको ब्रेक करेंगे तो आएगा 2K प्लस SO4 2 माइनस SO4 2 माइनस। आपको पता है कि जो पॉजिटिव पार्ट होता है साल्ट में वो काइटायन से आता है, और जो नेगेटिव पार्ट होता है वो एनायन से आता है। तो आपको पता है ये पॉजिटिव पार्ट के साथ बेस के लिए OH होना चाहिए, तो यहाँ पे OH जोड़ देंगे तो KOH हो जाएगा। तो जो बेस यहाँ पे होगा, ये जो साल्ट बना है इसमें कौन सा बेस इन्वॉल्व हुआ है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH। इसी तरीके से हम लोग देखेंगे कि कौन सा एसिड इन्वॉल्व हुआ है, तो SO4 2 माइनस, नेगेटिव पार्ट कम्स फ्रॉम एसिड, और एसिड है का आता है तो यहाँ पे H2 हाइड्रोजन जरूर होगा, तो H2SO4 एसिड हो जाएगा। H2SO4 एसिड हो जाएगा। पोटेशियम सल्फेट KOH बेस और H2SO4 एसिड से फॉर्म हुआ है। इसी तरह सोडियम क्लोराइड सोडियम सल्फेट या साल्ट। यहाँ पे देखिए Na+ ये हो जाएगा Na+, और ये वाला पार्ट हो जाएगा SO4 2 माइनस। तो हमें बताना है कि Na+ कम्स फ्रॉम बेस, और बेस के साथ OH जुड़ा रहेगा, मेटल के साथ OH जुड़ा रहेगा, तो ये हो जाएगा बेस। SO4 नेगेटिव पार्ट है, एसिड से आता है, तो यहाँ पे H2 होगा, तो H2SO4। तो Na2SO4 साल्ट, NaOH बेस और H2SO4 एसिड से न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से मिलके बना हुआ है। इसी तरह सोडियम क्लोराइड में देखते हैं, सोडियम क्लोराइड NaCl है, NaOH बेस और HCl साल्ट से मिलके बना हुआ है। इसी तरीके से अमोनियम क्लोराइड देखिए, अमोनियम क्लोराइड साल्ट है, यह अमोनियम OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड वीक बेस होता है, बहुत वीक बेस होता है। ये एक्सेप्शनल है कि OH के साथ बेस के साथ OH, मेटल के साथ OH जुड़ा होगा तब बेस होगा, लेकिन यहाँ पे कोई मेटल नहीं है, एक्सेप्शनल है यह बेस, ये बहुत वीक बेस होता है। और Cl है तो ये Cl होगा तो एसिड होगा, तो यानी अमोनियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड से मिलकर के अमोनियम क्लोराइड साल्ट बना हुआ है। NaCl and Na2SO4 belong to the family of sodium salt as they have the same radical. Similarly, NaCl, KCl belong to the family of chloride salt.
अब बात करेंगे न्यूट्रल साल्ट की। कोई साल्ट किस केस में न्यूट्रल होगा? आपको पता है जब उसका pH 7 होगा तो साल्ट, पर्टिकुलर साल्ट न्यूट्रल साल्ट होगा। लेकिन इसकी कंडीशंस भी हैं। कौन सी कंडीशन है? कि न्यूट्रल साल्ट के लिए ज़रूरी है कि एसिड होना चाहिए स्ट्रांग और बेस भी होना चाहिए स्ट्रांग। जैसे ये जो NaCl बना हुआ है, सोडियम क्लोराइड साल्ट है, ये न्यूट्रल साल्ट है। और ये न्यूट्रल साल्ट है तो ये इसका किस एसिड और किस से बना हुआ है आपको पता है। Na आएगा, Na और Cl टूटेगा तो Na प्लस होगा, Na प्लस के साथ OH जुड़ जाएगा तो NaOH हो जाएगा, NaOH। ये बेस हुआ, स्ट्रांग बेस है ये। और Cl कम्स फ्रॉम हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl। दिस इज आल्सो स्ट्रांग एसिड। स्ट्रांग बेस और स्ट्रांग एसिड मिल करके न्यूट्रल साल्ट बनाते हैं जिसका pH 7 होता है। इसी तरीके से कैल्शियम सल्फेट की बात करें, कैल्शियम डिकम्पोज हो जाएगा तो बेस का आइडिया लग जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस प्लस H2SO4, H2SO4। तो यहाँ पे देखते हैं हम, यहाँ पे देख रहे हैं कि ये स्ट्रांग बेस है और ये स्ट्रांग एसिड है। इस तरीके से न्यूट्रल साल्ट का फॉर्मेशन होता है। एसिडिक साल्ट, किस केस में साल्ट एसिडिक होगा? जब स्ट्रांग एसिड होगा और वीक बेस होगा तो इस केस में बना हुआ साल्ट स्ट्रांग एसिड होगा, बना हुआ साल्ट एसिडिक साल्ट होगा। बात समझिएगा, एसिडिक साल्ट किस केस में होगा? एसिडिक साल्ट स्ट्रांग एसिड और वीक बेस होगा तो एसिडिक साल्ट हो जाएगा। pH वैल्यू लेस देन 7 होगी तो आपको पता है एसिडिक साल्ट होगा। एग्जाम्पल, जैसे एसिडिक साल्ट के एग्जाम्पल्स क्या हैं? अमोनियम क्लोराइड, आपको पता है अमोनियम क्लोराइड तो इसका जो बेस होगा कौन सा होगा? NH4। ये जो NH4 है ये बेस का पार्ट है और ये एसिड का पार्ट है तो NH4 और OH, बेस के साथ OH जुड़ा रहेगा। तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्लस ये Cl कहाँ से आया है? एसिड से, तो यह Cl। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं यह Cl जो है स्ट्रांग एसिड है और अमोनियम हाइड्रोक्साइड वीक बेस है। यदि ऐसा कंडीशन लगा होगा तो साल्ट इज एसिडिक साल्ट। ओके। बेसिक साल्ट किस केस में होगा? स्ट्रांग बेस होगा, वीक एसिड होगा तो हो जाएगा बेसिक साल्ट। स्ट्रांग बेस होगा, वीक एसिड होगा तो हो जाएगा बेसिक साल्ट। एग्जाम्पल है, इसका pH आपको पता है मोर देन 7 होनी चाहिए। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम का हम चेक करेंगे, कैल्शियम का चेक करेंगे हम बेस, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ पे कैल्शियम बेस से आया है, CO3 एसिड से आया है। तो आपको पता है कैल्शियम के साथ OH लगा देंगे, कैल्शियम के साथ OH लगा देंगे तो यह हो जाएगा स्ट्रांग बेस। ये स्ट्रांग बेस है और CO3 के साथ H2 लगा देंगे तो एसिड हो जाएगा H2CO3। कार्बोनिक एसिड है, कार्बोनिक एसिड है, वीक एसिड है, स्ट्रांग बेस है, स्ट्रांग बेस वीक एसिड मिल करके बेसिक साल्ट बनाते हैं। इसका pH वैल्यू मोर देन 7 होगा। इसके बाद करेंगे केमिकल फ्रॉम कॉमन साल्ट। सोडियम क्लोराइड इज कॉल्ड कॉमन साल्ट, याद रखिएगा सोडियम क्लोराइड को कॉमन साल्ट कहते हैं। यूज फॉर आउटपुट, इट इज डिराइव्ड फ्रॉम सी वाटर। रॉक साल्ट इज द ब्राउन कलर्ड लार्ज क्रिस्टल, दिस माइंस लाइक कोल। Common salt is important raw material for many materials of daily use such as sodium hydroxide, washing soda और ब्लीचिंग पाउडर। वॉशिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये मेन कौन सा पार्ट है? सोडियम साल्ट NaCl, सोडियम क्लोराइड से डिराइव